अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना शरीफ में और आपको ज़ियारत करवाएंगे जन्नतुल बकी की और ख़ुसूस बिलख़ुसूस सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ की। ये बड़ा ही खूबसूरत मंज़र और बड़ी ही खूबसूरत ये वीडियो है। अल्लाह ताला लम्हा बलम्हा हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ये सआदतें हमें बार बार हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रास्ता देखिए, इस पर चढ़ते हुए गुंबद खज़रा के दिलकश नज़ारे भी हो रहे हैं। ये सुबह नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद और नमाज असर के फ़ौरन बाद जन्नतुल बकी का दरवाज़ा खुला जाता है, जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बिल्कुल सामने है। इस दरवाज़े से दाखिल हो सकते हैं और जो थोड़ा सा आगे दरवाज़ा है उससे बाहर निकलते हैं। ये इस वक्त चूँकि नमाज असर हो के हटी है तो तमाम ज़ायरीन जो है उम्रा पे आए हुए वो भी ज़ियारत के लिए इधर आ रहे हैं। इस वजह से काफ़ी रश है। ये जो जंगले लगे हुए हैं दाईं तरफ, यहाँ अहले बैत के मज़ारात है, ख़ुसूस बिलख़ुसूस सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह। इसकी जानब बहुत कम लोगों को जाने देते हैं और बहुत कम वक़्त के लिए जाने देते हैं। ये जो दीवार लगी हुई है इसके दूसरी तरफ जो है सैयदा पाक का मज़ार शरीफ है। ये देखिए, ये अब सहाबा कराम की कब्रें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये पूरी जन्नतुल बकी की वीडियो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंचाई जाए। आप सबसे दरख्वास्त है कि दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये वो कब्रिस्तान है जिसके मुताल्लिक़ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं सबसे पहले जन्नतुल बकी में मदफन जो लोग हैं इनकी सिफारिश करूँगा। तो ये वो कब्रिस्तान है जो क़यामत के दिन सबसे पहले गुंबद खज़रा के बाद जो कब्रें खुलेंगी वो जन्नतुल बकी की होंगी। और ये खुश नसीब लोग हैं जो जन्नतुल बकी में मौजूद हैं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जो है वो इस कब्रिस्तान की तरफ हैं। तो ये जितने भी मदफून हैं हम कह सकते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मदफून हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी इस जगह का टुकड़ा नसीब फरमाए। 2 गज़ ज़मीन काश हमें भी यहाँ मिल जाए ताकि हमारी आखरत जो है वो खूबसूरत हो जाए। ये तमाम कब्रें जिन पे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जिन्हें हम बजरी भी कहते हैं वो पड़ी हुई है, इन कब्रों को नहीं छेड़ते क्योंकि ये सहाबा कराम रज़वानुल्लाह की कब्रें हैं। तो इस जगह से जो आगे कब्रें आएंगी जहाँ सिर्फ मिट्टी डली होगी, तो अगर वो कोई कब्र बनाई भी जाती है तो इस हिस्से में नहीं बनाई जाती, बल्कि जो आगे हिस्से हैं जहाँ सिर्फ मिट्टी है तो वहाँ ही नई कब्रें बनती हैं। तो हमें तो ये भी पता चला है कि ये जो रास्ते हैं ये भी कब्रों को ख़त्म करके बनाए गए हैं। तो हमारे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इन रास्तों पे भी आपको नहीं चलना चाहिए। तो एहतियात इसी में है कि बाहर से ज़ियारत की जाए। तो चूँकि हमने अपने सामईन नाज़रीन हमारे जो दोस्त अहबाब हम मदीने जाते हैं तो हमें वो कहते हैं कि यार हमें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के मीज़ार की जो वीडियो है वो भी बना के दिखाई जाए। तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हर गलती से हर गुनाह से महफूज फरमाए। तो ये जो सारे रास्ते हैं इनके मुताल्लिक़ यही सुना गया है। खैर, अल्लाह ताला हमें गफलत से महफूज फरमाए। ये जिन कब्रों पे बजरी डली हुई है ये देखिए, ये कब्रें जो हैं ये सहाबा कराम की कब्रें हैं। तो इसको नहीं बदला जाता, ना कोई भी
नया शख्स होता है उसे यहाँ दफन नहीं करते, बल्कि ये लाइन जो लगी हुई है इससे आगे जो कब्रें हैं जिन पर सिर्फ मिट्टी डली हुई है उनमें मुर्दे जो है वो चेंज करते रहते हैं, कब्रें बदलती रहती हैं, नई बनती रहती हैं। ये देखिए सामने, आपके सामने वो नीले जो बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। अभी हम आपको वहाँ भी लेके जाएंगे। तो जो औरतें होती हैं, औरतों के लिए अंदर जाना मना है कब्रिस्तान में। तो औरतों के लिए जो साइड पे बाउंड्री लगी हुई है जहाँ पे लोहे की जालियाँ लगी हुई है, तो वहाँ से औरतें जो आती हैं और दुआ करती हैं, बल्कि अपनी बख्शिश का ज़रिया बनाती है, क्योंकि ये वो कब्रिस्तान है जिसके मुतालिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले बकी जो हैं ये सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। तो आका करीम ने इनके लिए ही सबसे पहले सिफारिश करनी है। खुश नसीब लोग हैं और लोग दुआएं मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार काश हमारा मदफन भी इसी कब्रिस्तान में हो, ताकि हमारा मरना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हो जाए। तो ये देखिए ये बजरी डली हुई है और कब्रें जो है काफ़ी ऊंची भी हैं। और जहाँ तक सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, मज़ार शरीफ है आपका, उससे आगे जो कब्रें हैं वो तमाम कब्रें उन पे सिर्फ मिट्टी डली हुई है और वो कब्रें चेंज होती हैं, यानी उनमें मुर्दे बदलते रहते हैं। यानी कि नए जो यहाँ पे खुश नसीब जिनके जनाजे होते हैं मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ की हदूद में जितने भी लोग वफ़ात पाते हैं उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है जो मदीना शरीफ की हदूद में, चाहे वो ज़ायरीन हो चाहे आम लोग। ये देखिए सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का मज़ार शरीफ आ गया है। अल्लाह ताला इनके सदक़े हम पे रहमतों की बारिश अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला इस मज़ार शरीफ पर करोड़ों रहमतों की बारिश फरमाए। यहाँ से जब आप खड़े होकर बैक साइड पे देखेंगे तो आपको गुंबद खज़रा बिल्कुल साफ़ करीब नज़र आएगा। ये सब लोग जो हैं यहाँ पे दुआ करने के लिए, पुलिस वाले भी खड़े हैं, इसलिए कि इनके लिहाज से यहाँ पर दुआ मांगना जायज़ नहीं है। ये देखिए गुंबद खज़रा यहाँ से बिल्कुल सामने आपको नज़र आएगा। पहले मैं आपको जो कब्रें दिखा दूँ जिन पे सिर्फ मिट्टी डली हुई है और नए आने वाले जितने भी लोग यहाँ वफ़ात पाते हैं उन्हें यहाँ दफन किया जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी यहाँ मदफन होने की सआदत अता फरमाए, आमीन।